This conference will now be recorded. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। हम लोग चलते हैं। कल कहाँ तक बना लिया था हमने? ये यही बनाया था ना? ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से लिंक वगैरह मैंने सारे लिंक्स जो है बना दिए हम लोग। इन लिंक्स पे काम करना है, पेजेस पे काम करने हैं। प्लस मेरे ख्याल से ये सारे लिंक्स वैलिड चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। अब हमें काम करना है। तो सबसे पहला वर्क हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी को यहाँ ले आते हैं। फर्स्ट टास्क हम करते हैं क्या, कैटेगरी को ले आते हैं। तो हमें कैटेगरी को देखना पड़े, इस कैटेगरी में क्या है, किसको चेंज करेंगे। तो कुछ स्टेप्स पहले तो हम डेटा ले आते हैं। कैटेगरी को हम लोग माने, कैटेगरी क्या करेंगे, एक एरे के अंदर रखेंगे। देखो, अब कैटेगरी के लिए हमने इस कैटेगरी के अंदर मुझे सारे कैटेगरी दिखाने हैं, इस कैटेगरी के अंदर सारे कैटेगरी दिखाने हैं। तो कैटेगरी को हम क्या करेंगे, किसी एरे के अंदर रखेंगे, उसी एरे को हम मैप से मैप कर देंगे। यही तो करना होगा हमें। तो खैर चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करना प्रोजेक्ट के जितनी क्लासेस आप अटेंड करो सभी टाइम से अटेंड करो। अदरवाइज मिस हो जाता है ना, कॉपी पेस्ट भूल जाता है, या फिर आपसे आपको एक जगह से नहीं समझ में आना स्टार्ट होगा तो फिर मजा नहीं आएगा देखने में ना। अब इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो नैप बार है, टॉप बार के बाद नैप बार है, नैप बार के अंदर हमें कैटेगरी वाला सेगमेंट ढूंढना है कि कैटेगरी वाला सेगमेंट कहाँ है। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब ये जो नैप बार है, इसी नैप बार के अंदर हमें क्या करना है, एपीआई भी कॉल करनी है। हमने एपीआई कॉल का सारा कुछ लिख दिया, लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। स्टेट भी ले आने हैं हमें, स्टेट भी ले आना है, एपीआई भी कॉल करनी है। ये सारे काम इस कंपोनेंट के अंदर होना है। ये सारे काम कंपोनेंट के अंदर होना है। और कुछ टाइम तक हमें लोडिंग दिखाना है, फिर हमें कुछ समथिंग अलग अलग चीजें दिखानी है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। तो हाँ। हम्म। तो देखा नहीं, क्यों नहीं आ रहा इमेज? देखा आपने क्यों नहीं इमेज आ रही है? देखा आपने क्यों इमेज नहीं आ रही? स्टैक ओवरफ्लो पे क्यों देखा? स्टैक ओवरफ्लो आपकी इमेजेस कैसे बता देगा भाई? इमेज नहीं आने का साफ और सिंपल मतलब है कि जो सोर्स है, जो पाथ है, वो पाथ सही नहीं है। जो आपने पाथ दिया है वो पाथ का फोल्डर कहाँ रखा है? स्टैटिक के अंदर रखा हुआ है। तो स्टैटिक तक जाना पड़ेगा ना आपको। ऐसा कैसे होगा, नहीं आएगा? तो गूगल से कुछ नहीं होगा। आप पाथ दे रहे हो, सोर्स पे इमेज नहीं आ रहा, तो गूगल क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। इमेज तो आप जानते हो कैसे, अभी देख लेंगे। पाथ देने में ही गलती है बस, और कोई गलती नहीं। ठीक है। एक इमेज है जो बाय डिफॉल्ट दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि उसमें सोर्स आपने वैसे नहीं कंट्रोल करते हैं भाई एसी को। आप बता दो, बंद कर दें हम? बंद करना है? हाँ, बंद करना है। क्या करना है? चलिए, अभी देखेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं जरा। ठीक है। आ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आ गए ऑलमोस्ट। कोशिश करें सभी लोग टाइम से आने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। हमने कहा नैप बार पर हमें कैटेगरी दिखाना है। कैटेगरी में हमें लोडिंग भी दिखाना है। तो आप कैसे चाहोगे लोडिंग कहाँ दिखाई दे? लोडिंग ऐसा हो कि शुरू में कहीं भी दिखाई दे। लोडिंग मीन्स ये कैटेगरी वाला सेगमेंट हो जहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, जब तक लोडिंग हो, अगर यहीं पर लोडिंग लिखा हुआ है तो बेटर लगेगा। फिर क्या हो, एकाएक वो सारा डेटा आ जाए। तो आप कैसे क्या बनाते हो, ये सब आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास देखो, हमें सबसे पहले इससे रिलेटेड स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टेट मेंटेन करने के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए इसके लिए? हेलो नेहा, कुछ कह रहे हैं आप? ये प्रोजेक्ट वाला था ना, ये प्रोजेक्ट वाला एक ही रखते हैं हम, प्रोजेक्ट वाला एक ही रखते हैं। हमने कहा क्या? ई कॉम प्रोजेक्ट। ये मैंने कब पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैंने आपको, किस डेट को पढ़ाया था? 27। अब हम नीचे आ जाते हैं इसी में। 28 सितंबर से हम यहाँ पर थे। देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने एपीआई कॉल किया था, तो एपीआई कॉल किया था तो हमारे पास डेटा आ गया था, डेटा आ गया था, डेटा को एक एरे में रखा था हमने, स्टेट एक बनाया था ना हमने। स्टेट के अंदर हमने क्या किया, डेटा के लिए डेटा रखा था। हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं, हम कैटेगरी ला रहे हैं तो उस डेटा को हाउ मास्टर हाउ टू मास्टर इन रिएक्ट जेएस एपीआई एनी ट्यूटोरियल लिंक्स। जितना मैंने बताया है आपको, अगर आप पढ़ लोगे तो मास्टर हो जाओगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट में भी आपको जितना एपीआई कॉल बताया है, और जो मैं बता रहा हूँ केवल इतना कर लो, आपको सब आ जाएगा। पहला स्टेप है इतना करना। आप इतना कर लोगे तो अपने आप मास्टर वाले स्टेज पे पहुंचोगे, कहीं दूसरा लिंक देख करके नहीं पहुंच सकते हैं। जो मैंने एपीआई बताया उसको आप क्लियर कर लो, फिर बताओ कि आप कहाँ तक पहुंच गए, फिर मैं अगले स्टेप बताऊंगा। चलिए कोशिश करिएगा आप, ठीक है। How to master a React.js API, any tutorial links, how to master full stack Java and get job in full stack Java in IT company. मास्टर होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। First of all, keep patience and focus on work. चलिए नेहा, अभी हम लोग फोकस करते हैं वर्क पे, वो बेटर है और आप सीख जाएंगे। चलिए इधर देखते हैं जरा, उधर देखते हैं, ध्यान दें। हमने कहा क्या कि हमने कैटेगरी लोड किया, कैटेगरी लोड करते तो हमने स्टेट मेंटेन किया था, आपको याद है? एक था लोडिंग, फिर क्या था? डेटा था, और फिर क्या था? एरर था। इसका नाम मैं बदलने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। लोडिंग अंडरस्कोर मैं क्या करूंगा इसको? कैटेगरी। डेटा अंडरस्कोर क्या करूंगा मैं? कैटेगरी। क्योंकि हमारे पास कुछ और चीजें आएंगी ना, और भी एपीआई कॉल करेंगे हम, बनाएंगे। और एरर अंडरस्कोर क्या करेंगे हम? कैटेगरी। तो हमें समझ में आया कि ये लोडिंग किसका है? कैटेगरी का है। ये डेटा किसका है? कैटेगरी का है। ये एरर किसका है? कैटेगरी का है। तो मैं अभी थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, उस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। और एक पार्ट करते हैं, फिर आप धीरे धीरे सजेशंस देना। मैं स्टेप वाइज प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, आप देख करके इतना भी बना पाओगे। देखो कंपनी में जाओ क्या कहेगा कि टेम्पलेट लेकर के तो बना दो। स्टेप्स देखो, समझने की कोशिश करो, स्टेप वाइज मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, तो आप सीख जाओगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पर आ गए,
ठीक है। मैं जहां गया था किस पे, मेरे ख्याल से रिड्यूसर्स पे थे, जो हमने एक्शंस बनाए थे, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं इसको, इनिशियल स्टेट को लोडिंग अंडरस्कोर कैटेगरी कर लिया, डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी कर ले, एरर अंडरस्कोर कैटेगरी कर लिया। अब हमने क्या किया, लोडिंग अंडरस्कोर कैटेगरी, फिर हमने क्या किया, डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी, यहाँ भी हमने क्या किया, लोडिंग अंडरस्कोर कैटेगरी, और हमने कहा एरर कैटेगरी। थोड़ा ही काम किया था, ज्यादा नहीं किया था, तो ये हो गया। ये हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने ये काम कर दिया कि डेटा लोडिंग, ये सारा कैटेगरी वाइज हमने ये पूरा का पूरा कर दिया। अब हम चलते हैं, हमने कहा कि हमारा कैटेगरी इस कैटेगरी एरे के अंदर है, तो कम से कम मुझे कैटेगरी एरे, अगर मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो एपीआई कॉल करने का सिस्टम ही बताया था। आप कैसे कॉल करोगे, देखो आपको यहाँ पर कैसे कॉल करना है, जो हमारे पास नैपबार है। अब बताओ, स्टेप्स बताओ, याद है? मैं पहले क्या करूं, उनको यहाँ पर रिसीव करूं, उन वेरिएबल्स को रिसीव करूं, एक यूज इफेक्ट यूज करूं जिसके अंदर रिडक्स थंक वाला जो फंक्शन था, उस फंक्शंस को मैं कॉल कर लूं। तो बताओ क्या करूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, वैर लगाया, वैर, देखते रहो, वैर क्या किया, हमने कहा लोडिंग कैटेगरी इक्वल्स टू, क्या करूं, यूज सेलेक्टर। याद है यूज सेलेक्टर, इसके अंदर क्या करूं, सिखाया है सारा, इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाए, और यहाँ पर क्या पास करें, स्टेट, और यहाँ क्या लिख दें, स्टेट, स्टेट डॉट लोडिंग कैटेगरी, व्हाट इज रिडक्स। सर यहाँ वाले वेरिएबल का नाम कुछ और कंफ्यूजन होता है कि दोनों सेम होता है ना। अच्छा, दोनों सेम होता है तो कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ कोई बात है, यहाँ हमने क्या किया, ये हमने लोडिंग रख दिया। लोडिंग के अंदर क्या आ रहा है, कैटेगरी वाला लोडिंग आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ लोडिंग रख दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, वैर डेटा, या फिर चलो डेटा अंडरस्कोर ARR अंडरस्कोर एरे कैटेगरी इक्वल्स टू, हमने कहा यूज सेलेक्टर यूज सेलेक्टर स्टेट दी हमने, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, स्टेट डॉट डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी लिखा, फिर हमने कहा वैर AR, सॉरी, वैर एरर इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर स्टेट स्टेट डॉट एरर अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर कैटेगरी। चलिए ठीक है, ये तीन ले लिया, हमें इन तीन पे ही काम करना है, हमें तीन आ जाए तो। अब देखो तीन आ जाए तो हमें तीन पे काम करना है, तो तीनों के लिए हमने कहा था इफ कंडीशंस बनाने को, क्या इफ कंडीशंस बनाने को कहा था, याद करो। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। फिर हमने कहा इफेक्ट यूज इफेक्ट भी बताया था कैसे कॉल करना है, इसके अंदर क्या करना है, एक एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर एक ही बार कॉल करना है इसको, तो कॉमा लगा करके हमने एम्प्टी अरे पास कर दिया। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या करना है हमें, अच्छा पहले वो भी ले आना ना हमें, तो where
dispatch equals to use dispatch। dispatch ले लिया हमने, फिर यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा dispatch, किसको dispatch करना है, fetch वो बनाया था ना मेथड मैंने, शायद एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। एक्शन के अंदर आ जाओ, एक्सपोर्ट भी है किया है, कांस्टेंट फैच कैटेगरी, फैच कैटेगरी आ रहा, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ये मेथड डाल दो, ठीक। अब क्या होगा, ये एक्शन कॉल होगा, कॉल होने देते हैं, कॉल होगा, एक बार ही कॉल होगा, आपको पता है। अब कॉल होने के बाद यहाँ पहले कंडीशंस बना लो। हमने क्या किया, यहाँ कंडीशन बना लिया, क्या हमने कहा, इफ क्या है, लोडिंग ट्रू है तो क्या, एल्स इफ हमने कहा क्या, ARR कैटेगरी डॉट लेंथ, लेंथ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर हम यहाँ आ गए, फिर हम यहाँ आ गए एल्स, तीन पे आते हैं, एक लोडिंग हो गया, एक यार कैटेगरी डॉट लेंथ, और फिर हमने कहा एल्स पे आ गए, नीचे आ गए, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। किस पे क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर एल्स में एरर आएगा, एल्स में भी हम क्या कर लें, इफ, वैसे तो तीन ही चीजें होनी है, तो तीन ही चीज होनी है, तो और एल्स की जरूरत नहीं है। हमने कहा अदरवाइज इसमें एरर आ रहा है तो हम एरर दिखाएंगे, ठीक है, हम एरर दिखाएंगे, हमें काम करना है तो हम एरर दिखाएंगे, कैसे करेंगे ये काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एरे है, देखो जरा ध्यान से, अगर ये एरे है, एरे के अंदर डेटा आ गया, पहली बात तभी तो ये वाला रिटर्न हमें लिखना है। ये जो रिटर्न है, अगर हमारे पास एरे के अंदर डेटा आ गया तभी लिखना है, तो मैं यहाँ से गया था कंट्रोल एक्स कट कर लिया इसको, और इसको क्या किया, रिटर्न कहाँ डाल दिया, इसको इसके अंदर डाल दिया। ये बात समझ में आई सभी को? रिटर्न कब होगा, जब डेटा लोड होगा तो हमने रिटर्न करना है। अदरवाइज, अदरवाइज हमने यहाँ पर क्या किया, अगर कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हमने कहा क्या, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, हमने कहा क्या कि भाई H1, किसमें, हाँ पूरा ही दिखाना है ना, जैसे लोड होगा पूरा दिखाएंगे। जैसे ही लोड होगा एलसिफ में, ये मीन्स एरे लोड होगा तो पूरे डेटा के साथ दिखाएंगे ना। अभी उसके अंदर भी मॉडिफाई करेंगे, कैटेगरी को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने वो डाला है, और फिर हम क्या करेंगे, कैटेगरी को मॉडिफाई, इससे नहीं, इससे बंद करना है, इससे आराम से एक बार बस। हमने कहा H2 पे आ गए, हमने कहा H2 पे लिख दिया क्या, स्मॉल ट्रायंगल करके दे रहा है, हाँ स्मॉल ट्रायंगल अपने लॉजिंग में लगा, हाँ लगा सकते हैं, लगाएंगे, लगा लो, एक ही लिखना था, मैं नहीं लगा रहा था, एक से ज्यादा लिखना हो तो ये कंपलसरी होता है। हमने कैटेगरी लोडिंग लिख दिया, ठीक है। और क्या क्या, इसी को ऐसे उठा लेते हैं, और हमने क्या कहा, एल्स में आते हैं, और हमने लिख दिया क्या, देयर इज सम प्रॉब्लम इन लोडिंग, देयर इज सम लोडिंग। अब देखो इसमें दिक्कत क्या, हमने पूरा जो है कंपोनेंट्स को ही लोडिंग में डाला है, तो अगर गलत होगा तो कंपोनेंट ही नहीं दिखाई देगा, तो कायदे से क्या होना चाहिए, इसका एक छोटा कंपोनेंट बनना चाहिए था। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट केवल दिख रहा है ना, वही एक अलग कंपोनेंट बनाते हैं तो बेटर होता है, लेकिन खैर चलो, हमारा डेटा लोड हो ही रहा है, लोड हो जाएगा और ये डेटा हमें दिख जाएगा, लोडिंग के बजाय ये डेटा हमें दिख, हाँ रिटर्न डालना पड़ेगा। हाँ, इसमें रिटर्न डालना पड़ेगा, हमने कहा रिटर्न, ठीक है, हमने ये ऐसा ये पूरा कर दिया। अच्छा, लोडिंग 2 बार लिख देंगे, ठीक है।
हमने ये ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना, हमारा डेटा आ गया तो हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें देखो, अब ये सारा आ गया। अब हमारा डेटा देखो कि हम ऊपर से इसमें चेक करें ना, वो कहाँ लिखा है, देखो यही तो है, ये जो नीचे ये लिखा हुआ है ड्रेसेस और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ये एंकर टैग है। तो इसमें एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला एंकर है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला है। देखो एक एक को मैंने थोड़ा सा, ये जो ड्रेस यहाँ जब अभी बाय डिफॉल्ट रन हो रहा है, तो देखो जरा, हमें ये वाले ड्रेसेस से भी मतलब नहीं, इस हिस्से से मतलब नहीं, इसको पहले हटाते हैं। हमें नीचे वाले में से मतलब है। मैंने क्या किया देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि इस वाले हिस्से को ड्रेसेस, वो तो है नीचे वाला मेंस बेस निकालना। हाँ नीचे वाला मेंस ही होगा, मेन और बेबी जैसे बात है, ये का अलग कंपोनेंट मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ए टैग ड्रेसेस वाला है, और ड्रेसेस के साथ ड्रेसेस के अंदर एक दूसरा है मेंस और वुमेन्स। बिल्कुल बेबी ड्रेसेस तक है ना। थोड़ा सा यार ठीक से पकड़े नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये है ना ए, एंकर टैग यहाँ पर है, ये बंद किया हमने, ठीक है। फिर ये डिव है जिसको हमने बंद किया, और फिर ये डिव है, मेरे ख्याल से ये डिव इसी का पार्ट है। तो यहाँ तक ये पूरा ही बंद कर दें, हाँ? ये डिव तक समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या किया, इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, चेक करो जरा कि सब कुछ सही है, दिक्कत आ रही है। ड्रेसेस भी है। ड्रेसेस तो हटाने थे ना, उसी में था ना, ड्रेसेस नहीं था? और खैर ये तो सारे हटाने होंगे हमें, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारा मेन डिव हमें दिख रहा है जिसके अंदर हमने ये सारा लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे नीचे के हटा देता हूँ। ये सारे एंकर टैग मैंने हटा दिए, एक एंकर टैग बचा नहीं। ये एक एंकर टैग बचा, इसको मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल एक्स से कट कर लिया। अब क्या करूं बताओ, ये भी पता है आपको। कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, फिर क्या लिखो, ARR कैटेगरी डॉट मैप। अब ये सब याद हो जाना चाहिए आपको, करीब करीब मैप लिख दिया मैंने। और इसमें क्या किया, ई टेंड्स टू, और जो रिटर्न करना है उसको हमने इसी के अंदर डाल दिया। और इसके अंदर डालने के बाद ए को, अच्छा ये ए टैग लगा हुआ, हमें तो लिंक नहीं लगाना था, खैर हमें लिंक नहीं लगाना। लिंक क्या करेगा, बार बार उसको रिफ्रेश कर देगा, बार बार उसको रिफ्रेश कर देगा। तो हमें लिंक नहीं लगाना। हमने क्या कहा, चलो हमने इसमें क्या लगा दिया, LI लगा दिया। देखो जरा ध्यान से, हमने LI टैग लगा दिया, और ऊपर वाले को UL कर देंगे। चलो ठीक है, हमने LI लगा दिया, एक LI लगा दिया। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक जो है उसी पे काम चलते हैं। ये लगा दिया, HREF लिखा, नैब लिंक लिखा हुआ है। एरर क्यों दे रहा है? सर्च की जगह पे हम क्या कर देते हैं, ये ब्रैकेट लगाया हमने, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, ई पास कर दिया जहां सर्च लिखा था। ठीक है, हमने ये ऐसा, ये लिख दिया, ये ऐसा लिख दिया। अब देखो अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, तो देखना ये लोडिंग भी दिखाना चाहिए इसको। लोडिंग दिखा दें थोड़ी देर के लिए, कैटेगरी आ गई, लोडिंग दिखाए, कैटेगरी आ गई। अब ये जो कैटेगरीज आ गई, देखो यहाँ पर ये कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, देखो स्मार्टफोन नहीं, मजा से नहीं आ रहा है। ऐसा होना चाहिए कि पहला लेटर क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल हो जाना चाहिए। जैसा ये दिख रहा है देखो कि पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी जैसे आया वैसे आया, ठीक है। तो हमारे पास, हम लोग कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं, कैमल किसिंग का कुछ फॉर्मेट अगर ऐसा दिख जाए, या फिर चलो पहला तो कम से कम कैपिटल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे काम के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट का फोल्डर हो गया, ये कंपोनेंट का फोल्डर। आपको क्या करना चाहिए, ये सोर्स में जाओ, ठीक है, सोर्स में जाओ,
और आप क्या करो, एक नया फोल्डर बनाओ, उसका नाम रख दो BLL, बिजनेस लॉजिक लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर हमने क्या किया, एक नई फाइल बना ली। नई फाइल क्या बना ली, हमने कहा यूटिलिटी डॉट जेएस, एक फाइल बना ली यूटिलिटी डॉट जेएस। अब इस यूटिलिटी डॉट जेएस में हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं। तो फंक्शंस बनाते हैं, हमने कहा कि फंक्शन, और फंक्शंस का क्या नाम दिया, फंक्शंस का नाम दिया कन्वर्ट, सारे अपर केस तो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट अपर के लिए पहले कुछ नहीं आता। वो देख लेते हैं, आता होगा मेरे ख्याल से। मैंने कहा कि टू, चलो इसको यूज करें थोड़ी देर के लिए। हम क्या करते हैं अभी, जैसे अगर इसको बगैर यूज के भी काम करना है, बनाएंगे, ठीक है, मैं चाहूंगा कि बनाओ ई डॉट, हम क्या लगा सकते हैं, टू अपर मेथड होता है ना, अपर केस होता है, स्ट्रिंग है तो टू अपर केस ऐसे लिखते हैं। देखो अगर सही लिख रहे होंगे तो सही चलेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। सारे कन्वर्ट होगा फिर भी पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया। हमने क्या किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके डाल दिया, लेकिन पहला करते तो अलग होता। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे हमारे पास, हाँ फिर से दिखा दो। ये डिजाइनिंग में यही है कि वो देख देख करके ध्यान से करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करो। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर नैप बार कहाँ से डिलीट किए हैं, वो दिखा दीजिए, ठीक है। नैप बार कहाँ से डिलीट किए हैं, वो दिखा दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यही था ना, लोडिंग, लोडिंग हमने हटा दिया था। देखो मेरे ख्याल से अभी ये ऐसा दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना अभी ये। तो मैंने देखा ड्रेसेस, और ड्रेसेस के अंदर बॉयज ड्रेसेस तक था, ड्रेसेस के अंदर बॉयज ड्रेसेस तक था। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ड्रेसेस एक डिव वगैरह के अंदर रखा हुआ होगा, मेरा ऐसा सोचना था। तो हम क्या किए, हमने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऊपर इसको देखना स्टार्ट किया हमने। मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, मुझे ये ड्रेसेस मिला। ये ड्रेसेस किसके अंदर रखा हुआ है, ए टैग के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ से देखो पूरे ए टैग को बंद किया। ए टैग को बंद किया तो ये ए टैग बंद बंद हुआ, और इसके बाद एक और डिप दिख रहा है इसके अंदर, मेन ड्रेसेस, वुमेन्स, बॉबी, बेबी ड्रेसेस, ये डिप तक है। तो मुझे क्या समझ में आया कि ये पूरा डिप तो है ही, और ये पूरा एंकर टैग भी है। तो देखो मैंने क्या देखा कि ये एंकर टैग हो गया, सॉरी, ये एंकर टैग पूरा था, और ये डिप पूरा, इन दोनों को मुझे हटाना था। और ये दोनों किसके अंदर रखे हुए हैं, ये दोनों एक और डिप के अंदर रखे हुए हैं। तो मुझे समझ में आया ये पूरे को ही हटाना, तो इसका हिस्सा खत्म हो जाए। हमने कैसे देखा, हमने देखा कि ठीक है, ये एंकर टैग है और ये वाला, ये नीचे वाला है, दो चीजें आपस में कनेक्टेड है। ये दोनों रखे किस में, इस कंटेनर में रखते हुए। तो अगर इस कंटेनर को ही मैं हटा दूं तो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको लिया और इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर दिया, सारे चले गए। अब मुझे दिख रहा है कि यही एंकर टैग है, जिस एंकर टैग के बेसिस पे वो सारे के सारे आ रहे हैं, वो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। इस एंकर टैग पे काम करेंगे, इस एंकर टैग पे काम करेंगे और देखेंगे कैसे काम करना है। इस एंकर टैग पे काम करने के लिए कैसे करना है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ये एंकर टैग इस डिव के अंदर रखा हुआ है। और ऊपर देखो, उसके ऊपर साथ साथ ये जो है नैब है। कंट्रोल ए किया मैंने, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अगर चीजें सही हो जाए। अभी थोड़ा बेटर दिखाई देगा। ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी के साथ स्टाइल है। तो कई सारी चीजें डिजाइन बैठ करके ना देख करके एक एक चेंज करना पड़ेगा। कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें चेंजेस करने
हमें पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी। वो जो है इन्होंने कैसे किया है कि टॉगल वगैरह, इनकी सीएसएस भी थोड़ी देखनी पड़े। डेटा टॉगल इक्वल्स टू कॉलेप्स लिखा है, डेटा टॉगल इक्वल्स टू कॉलेप्स जानते हो किस लिए यूज होता है? नैप को कोलेप्स किया इसके अंदर, नैप बार वर्टिकल, ये मेरे ख्याल से इसका क्लास नेम है नैप बार वर्टिकल। इन्होंने क्या किया देखो, आपका हो क्या रहा है देखो जरा ध्यान से। मैंने अगर इसको थोड़ा सीएसएस पढ़ना पड़ेगा तो कैसे, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पे क्लिक करो तो ये ओपन हो रहा है, फिर क्लिक करो तो हट जा रहा है। तो इसके लिए कोड क्या किया है, इसके लिए कोड क्या किया देखो, ये जो ऊपर एंकर टैग है, ये एंकर टैग है, इसके अंदर डिव है, कहाँ देख रहा था भाई मैं, इस एंकर टैग के ऊपर लिखा हुआ है, इस एंकर टैग जिसके अंदर एरो सा बना हुआ आ रहा है, इस एंकर टैग के ऊपर डेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, इस एंकर टैग में डेटा टॉगल इक्वल्स टू कोलैप्स लिखा हुआ है। और ये क्लासेस है, किसकी, बूटस्ट्रैप की क्लासेस होंगी, जिस क्लासेस के बेसिस पर डेटा टॉगल हो रहे हैं। और जो नैप बना हुआ है, नैप में देखो कोलैप्स लिखा हुआ है। और नैप की जो आईडी है देखो, नैप बार वर्टिकल, जो ये क्लास नेम है वही क्लास नेम को इसमें डाला हुआ है। आईडी है, क्लास नेम है, क्या है, क्लास नेम दिया है, इसकी आईडी भी दिया हुआ है कहीं, नहीं, आईडी भी दिया हुआ, देखो इसका नैप बार वर्टिकल आईडी दिया हुआ। तो इस नैप बार को क्या कर रहे हैं, ये कोलैप्स कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कोलैप्स कर रहे हैं, किसके थ्रू, डेटा टॉगल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलैप्स कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो कोलैप्स हो रहा है, वो दिख रहा है और हट रहा है, दिख रहा है वो हट रहा है, ऐसा ये हो रहा है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ जावास्क्रिप्ट भी लगानी पड़ेगी, कुछ कोड भी लिखना पड़ेगा, कुछ कोलैप्स वगैरह भी करने के लिए कुछ सीएसएस वगैरह पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मीन्स ऐसा नहीं तो टेम्पलेट लाए और प्रोजेक्ट्स बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। टेम्पलेट लाने के बाद भी बहुत ज्ञान चाहिए आपको पूरे प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो पहली बात, हम चाहते क्या क्या है, देखो हम चाहते क्या है, हम चाहते क्या है कि भाई ऐसा है कि जब ये कुछ सेलेक्ट हो, जैसे हमने कहा स्विमवेयर सेलेक्ट हुआ, तो स्विमवेयर कहाँ आना चाहिए ये, अच्छा आपने देखा ये दोबारा से लोड हुआ ना, दोबारा देखा लोड, दोबारा लोड होना चाहिए था, क्यों लोड हुआ दोबारा, कोई बताएगा दिमाग लगा करके? सब एंकर एलिमेंट है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब हमने क्या किया, एंकर एलिमेंट लगा दिए, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये सारा हमने क्या किया है, एंकर एलिमेंट लगा दिया। अगर एंकर एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, थोड़ा ट्राई कर लें, कौन से, ये नीचे वाले जो एंकर लगे हुए हैं, इन सभी को थोड़ी देर के लिए हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एलआई में। सारों को एलआई बनाने में टाइम लग जाएगा, ये एलआई अपने आप क्यों नहीं लिया भाई, एलआई में कन्वर्ट कर दिया, एलआई में कन्वर्ट किया तो एलआई से क्या होगा ये हमारा, इससे अच्छा एक ही एलआई यूज करके कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, एक ही एलआई यूज करके, हाँ हाँ दो कर लेते हैं, हमें दिख जाएगा, एक एलआई कर लिया हमने, एक और एलआई कर लेते हैं, दो एलआई कर लिया, एलआई करेंगे तो ये एच आर हट जाएगा, क्लास नेम ऐसे ही रहने देते हैं, एच आर हट जाएगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट क्या जाता है, वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू में भी हमने क्या डाल दिया, वैल्यू नहीं भी डालेंगे तो भी वो चलेगा, वैल्यू नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने इसके अंदर जींस लिखा हुआ है, एलआई के अंदर जींस लिखा हुआ है, केवल एच आर हमने इसके अंदर से हटा दिया, ठीक है। अब एच आर हटा दिया, अब हम क्या करते हैं, नीचे के जो ये लिंक है, बाकी जो एंकर टैग है, कमेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब देखो जरा क्या हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो रिफ्रेश तो नहीं हुआ, लेकिन ये हटा भी नहीं। क्लिक पे हमें क्या करना है, इसको हटाना है, हटेगा कैसे वो, रिफ्रेश हो जाएगा ना अगर, भाई हमें तो यहाँ लिंक की जरूरत नहीं है ना, हम तो इस पे को स्टेट से मैनेज कर लेंगे। लिंक की हमें जरूरत, किसी पेज पे जाना होता तब तो हमें किसी कहीं और मूव करना होता तब तो करते। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसके कॉलेप्स को रोकना पड़ेगा, मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या करना है। तो खैर हमें जो करना है हम करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, दिखता भी रहा है, यहाँ क्लिक करें तो बढ़ रहा है ना, ये चल रहा है ना क्लिक करने पे। तो हम चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट करें एटलीस्ट, तो क्या हो जाए, ये सेलेक्टेड यहाँ पर आ जाए, और उस सेलेक्टेड के बेसिस पे चले,
फिर इसमें थोड़ा स्टाइल देख करके आप लोग भी घर पे जाके देखना कि इसको मैं कैसे इसको इसके क्लिक पे इसको हटाऊं। ठीक है, अभी इन्होंने बड़ा सिंपल सा कोड लिख दिया। सिंपल सा क्या कोड लिखा, हाइपरलिंक लगा दिया, क्लिक करते साथ ही क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है, क्योंकि उनको बैकएंड वाले डेटा से तो मतलब है नहीं, तो पूरे पेज को दोबारा से वो रीलोड कर दे रहे हैं। हमें रीलोड नहीं करना है। तो खैर ये जो आ रहा है इसको हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने चलो एंकर टैग सारे हटा दिए, देखो ध्यान से, ये सारे एंकर टैग हटा दिए, ये हटा दिए सारे एंकर टैग, और ये मैंने एल भी हटा दिया। ठीक है, एक एल मैंने पकड़ लिया, एल नहीं रखना है तो कुछ और भी रख सकते हैं, एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम डिव भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है। एल से लगता है कि यूएल का एलिमेंट है ना, मैंने डिव रख दिया, एक सिंपल ऑप्शन मैंने डिव रख दिया, यहाँ पर देखते रहो ध्यान से, डिव रख दिया। डिव में ये सर्च लिखा हुआ मैंने, अब इस डिव को अभी भी देखो कोई चेंजेस नहीं, अभी भी एज इट इज दिखना चाहिए इसको, देखो जरा ध्यान से, एक ही सर्ट है दिख रहा है ना, एक हमने शायद एक और डिलीट कर दिया था क्या, हाँ डिलीट कर दिया था, एक दिख रहा है। अब इसको मुझे क्या करना है, कंट्रोल एक्स कर लिया, अब यहाँ पर मैं क्या डालू, फिर करली ब्रेसेस, फिर ARR कैटेगरी डॉट मैप, और फिर इस मैप के अंदर हमने क्या डाल दिया, ई गोइंग टू, यहाँ पर ये डाला, और सर्च की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, ई डाल दिया, देख पा रहे हैं? हमने ई डाल दिया, और ई डॉट टू अपर केस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, चेक करो जरा, आगे फर्स्ट क्लास डिप के साथ, लेकिन अभी हट नहीं रहे, हटने वाला देखेंगे, लेकिन हटे चाहे ना हटे, मैं चाहता हूं क्या, इस पे कुछ कोड करना, मैं चाहता हूं कम से कम ये सेलेक्ट हो, यहाँ आ जाए और हमारे स्टेट में चेंज हो जाए। अगर स्टेट हम मेंटेन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, जो करंट कैटेगरी है वो मेरे किसी स्टेट वेरिएबल में आ जाए, ऐसा चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, करंट कैटेगरी को स्टेट वेरिएबल में अगर लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक तो स्टेट बनाना पड़ेगा करंट कैटेगरी, फिर एक्शन बनाना पड़ेगा, भाई रूल वही है, कुछ चेंज करना स्टेट को तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन, रिड्यूसर, ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, तो लिखते हैं। तो हम क्या करें, देखो सेंट्रलाइज सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है, सेंट्रलाइज सारा मैनेज हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आए, अब देखो ये हमने सारा लिख दिया, अभी अब इस पे हम दोबारा आएंगे, इस पे काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये समझते हो तो आप देखो ये पूरी प्रोग्रामिंग पूरा रिएक्ट लगा रहे हो आप, इसमें सब कुछ आप क्या करो, रिएक्ट कर रहे हो, ये अब टेम्पलेट नहीं रह जाएगा, अब आपके कंट्रोल का टेम्पलेट हो रहा, तो आपको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर आ गया, अब इसके बाद इधर आता हूँ, और फिर हम कहाँ चलते हैं, रिएक्ट वाले में कांस्टेंट टाइप पे चलते हैं। कांस्टेंट टाइप ये क्या था, हमने कहा क्या, यहाँ पर अलग अलग लगा देते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, कहा कैटेगरी कॉन्स, थोड़ा समझ में आया ना कोड, हमने कैटेगरी, अभी कैटेगरी से कांस्टेंट टाइप हम कर रहे हैं, जब तक कैटेगरी चलता रहे कैटेगरी का, अभी हमें कैटेगरी पे ही है। अब यहाँ पर करते हैं क्या, फिर लिखते हैं, हमने कहा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हमने कहा सेट अंडरस्कोर सेट करंट कैटेगरी, सेट करंट कैटेगरी हमने कर लिया, और हमने कहा कंट्रोल सी इक्वल्स टू कंट्रोल वी। ये लाइन सभी को समझ में आ रही होगी, सभी को समझ में आ रही होगी। अब क्या करें भाई, अगर सबको समझ में आ रही है तो इसके आगे का लाइन क्या करना चाहिए, अब ऑनलाइन में बता सकते हैं कोई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या करे, अब एक्शन पे जाए, एक्शन पे चलते हैं। एक्शन तो में हमने क्या आता किया, है। यहाँ से एक्शन पे आ गए, एक्शन पे देखो, इसको भी हम थोड़ा सा एक्शन को भी क्या करें, हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, कैटेगरीज एक्शंस, जब तक सारे कैटेगरीज के एक्शन चल रहे हैं, ये सारे कैटेगरीज के एक्शन चल रहे हैं। अब जो है हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर एक और एक्शन बनाते हैं, हमने कहा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमने कहा सेट अंडरस्कोर
कैटेगरी एक्सपोर्ट के साथ हमने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट कैटेगरी इक्वल्स टू एक्शन क्रिएटर मेथड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एरो बनाया ये और यहाँ पर क्या किया, रिटर्न, रिटर्न कर दिया, क्या किया हमने कहा टाइप कॉलन, क्या करेंगे सेट करेंट कैटेगरी, कॉमा लगाया, क्या करेंगे पेलोड, पेलोड कॉलन, क्या करें पेलोड में, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास कैटेगरी आ रहा है, जो कैटेगरी आ रहा है वही कैटेगरी हम किसके अंदर भेज देंगे, जो कैटेगरी सेलेक्टेड होगा वही कैटेगरी हमने यहाँ पर भेज दिया। तो देखो हमारा एक्शन तैयार हो गया, हाँ LOAD होगा ना, हाँ ठीक है, हमने कहा पेलोड दे दिया हमने। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब क्या करें, देखो अगर आप सिस्टम जो मैंने पीछे कहानी आपको नोट करे ना, 6 स्टेप्स नोट करा है, वैसे फॉलो करोगे सारी चीजें बन जाएंगी। अब यहाँ से कहाँ चले हम, रिड्यूसर पे चले, ऐसे ही काम होता रहेगा। फिर रिड्यूसर पे आ गए, ये भी लिख दे, अच्छा रिड्यूसर में तो सारे चल ही रहे। अब यहाँ पर आते हैं, हमने कहा एल्स इफ लगा देते हैं, एल्स इफ हमने कहा एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू क्या किया, सेट करेंट कैटेगरी, और सेट करेंट कैटेगरी है तो सबको पता है क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न किया हमने, और क्या किया डॉट 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 स्टेट, स्टेट किया, कॉमा लगाया, क्या करें ऊपर स्टेट बनाया हमने, नहीं बनाया अभी। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर स्टेट बना लेते हैं, क्या हमने कहा करेंट अंडरस्कोर कैटेगरी कॉलन, कुछ वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, हमने कहा क्या स्मार्ट स्मार्टफोन, उसी की एक कैटेगरी हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। स्मार्टफोन्स दे दिया, कैपिटल में लिखा क्योंकि सारे कैपिटल में लिखे थे, हमने कैपिटल में लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट दे दिया, फिर कॉमा क्या दे दिया, करेंट कैटेगरी कॉलन एक्शन डॉट क्या लिखो पेलोड, समझ में आ रही बात है आपको, पेलोड, ये हमने ये बना दिया बस। अब हमारा काम डिस्पैच और उससे चलेगा, ठीक है, डिस्पैच और उससे चलेगा, ये हमने कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं देखना ध्यान से, हम क्या करें शुरू में, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, कहाँ, हाँ ठीक है, किस पे आ गए, हमारे पास जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट था, नेब बार, ये नेब बार था। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ कैटेगरीज लिखा हुआ है ना, इस कैटेगरीज को हटा देता हूँ, इस कैटेगरी को हटा करके यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, जो करंट कैटेगरी लेकर के आएंगे, लेकिन उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बुलाना पड़ेगा ना स्टेट को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर गया और हमने कहा वेर, ये एरर कहीं यूज नहीं हो रहा, शायद हम लिखे यूज कर ले, हमने कहा वेर, और हमने कहा क्या कैटे कैटेगरी इक्वल्स टू क्या किया, यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर ऐसा करता हूँ, यही पूरा कोड कंट्रोल C, और यहाँ से क्या किया सेट एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने करंट कैटेगरी, करंट कैटेगरी को हम यहाँ पर ले आए, किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर ले आए। और ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को, अच्छा यहीं पे लिखना था ना, इस कैटेगरी में हमने डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या आएगा, स्मार्टफोन सेलेक्टेड आएगा, कैटेगरी के बजाय स्मार्टफोन सेलेक्टेड आएगा। और हम चेंज देखें, जरा चेक करें, परफेक्ट आ रहा है ना।
अब अगर मैं इसके चेंज पे केवल और केवल किसको चेंज कर दूं, कैटेगरी को चेंज कर दूं, यहाँ पर अपने आप वही कैटेगरी सेलेक्टेड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और हमारी प्रोग्रामिंग पूरी घूम जाएगी। बात समझ में आ रही बात? अब चेंज कैसे करें, चेंज कैसे करें, तो पहली बात तो ये इसके होवर पे भी कुछ काम कर सकते हैं, इसके होवर वगैरह पे काम करना है। और दूसरी चीज क्या है कि एक और चीज मैंने बताया था कि जब हम लोग मैप फंक्शन यूज करें, कहाँ गया मैप, इसमें यूज किया था ना कहीं, तो मैंने कहा था कि मैप में 2 आर्गुमेंट पास करो, याद है, पहला ई, दूसरा इंडेक्स। और क्या सिखाया था, एक एट्रीब्यूट आप इसके अंदर, इसी में हम क्या दे दें, की में क्या पास कर दें, इंडेक्स। ऐसा सिखाया था मैंने, याद है? तो वार्निंग वगैरह बंद हो जाएंगे, ठीक है, हमने की पे इंडेक्स पास कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि एक तो की पे इंडेक्स दे दिया हमने, ठीक है, की पे इंडेक्स दे दिया हमने। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या कि इनमें से किसी पे, जैसे ये है हमारे पास, इनमें से किसी पे होवर हो तो उसका कलर अभी कुछ चेंज हो रहा है क्या होवर पे, या नहीं हो रहा है, देखना जरा, चलेगा ये ऐसे ही चला दे। मैं या तो इसकी सीएसएस देखनी पड़ेगी कब हो रहा है, उसी को आप क्या कर सकते हो, होवर पे कलर चेंज कर सकते हो, तो वहां से कर लेना। खैर मैं इसके क्लिक पे काम करना चाहता हूँ, सभी के क्लिक पे काम करना चाहता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक जावा स्क्रिप्ट की अपनी फाइल बना रहा हूँ। इस पे चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक के अंदर गए, स्टैटिक के अंदर गए, जेएस के अंदर गए, जेएस के अंदर मेन डॉट जेएस के नाम से एक इन्होंने फाइल बनाई हुई, इन्होंने फाइल बनाई है। हम अपने लिए एक फाइल बना देते हैं, जो चेंजेस हम करेंगे उसके लिए हम फाइल बना लेते हैं। जेएस के अंदर क्या किया, कस्टम, कस्टम ये सी ओ, कस्टम डॉट जेएस हमने बना दिया। यहाँ आते हैं, कस्टम डॉट जेएस फाइल हमने बना दिया। अब यहाँ आते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फंक्शंस अपने हिसाब से कुछ काम करना चाहते हैं। तो इस जेएस को हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करें, इस कस्टम डॉट जेएस को मेन से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस पे जाते हैं, जहां ये सारा कोड लिखा ना मेन डॉट जेएस, इसी को कंट्रोल सी कॉपी किया और नीचे आ गए, और यहाँ पर क्या किया देखो, कस्टम डॉट जेएस, ये भी कनेक्टेड हो गई कि इस पे हम अपना कोड लिखेंगे, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब मैं करना क्या चाहता हूं, देखो जरा ध्यान से, अब मैं करना क्या चाहता हूं, आपको ध्यान से देखना है। इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का में कोई रोल नहीं था, मेन डॉट का भी रोल नहीं है, नेव बार के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब इस पे यूजर क्लिक करे तो प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, देखो इसके ऑन क्लिक पे, इसमें जहां ये दे रहे हैं ना, यहीं पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, क्या, ऑन, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, कोई फंक्शन का एड्रेस पास करना है, फंक्शंस बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, यहां पर ऑन क्लिक पे मैं एक एरो फंक्शन बना ले रहा हूं, देखना ध्यान से। एरो फंक्शन बना लिया जिसको वो कॉल करेगा, एरो फंक्शन बना लिया जिसको वो कॉल करेगा, और एरो फंक्शन का एड्रेस जाएगा, इसी फंक्शन को वो कॉल करेगा, और एरो फंक्शन के अंदर देखो क्या करें, हमने एरो फंक्शन बना लिया। तो इस एरो फंक्शन का ऑन क्लिक पे एड्रेस मिला। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया है, देखना जरा, फंक्शंस को कॉल किया है क्या, ऑन क्लिक, इस किसका ऑन क्लिक है, ये कैटेगरी है ना,
कैटेगरी अंडरस्कोर क्लिक, एक फंक्शन को कॉल किया इस एरो फंक्शंस के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हमने ई पास कर दिया। अब ये कोड आपको समझने की जरूरत है। ऑन क्लिक पे हमें किसी फंक्शन का एड्रेस देना है। हमने एड्रेस देने के लिए हमने यहां पर क्या किया, एरो फंक्शन बना दिया। तो जो एरो फंक्शन होगा उसका एड्रेस चला जाएगा, और एरो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल कर दिया कैटेगरी अंडरस्कोर क्लिक, और उसमें ई पास कर दिया। ई पास करने का मतलब क्या पास किया हमने, जो कैटेगरी करंट कैटेगरी है, और मेरे ख्याल से करली ब्रेसेस में लिखा जा रहा है, तो इसमें दोबारा से ई को हमें पैरेंथेसिस नहीं यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम पास कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर ई पास कर दिया। अब ये कैटेगरी क्लिक जो फंक्शन है, देखा जा रहा है कैटेगरी क्लिक जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम टॉप पे यहाँ बनाएंगे, और देखते हैं जरा कि उसके अंदर हम जो क्लिक कर रहे हैं वो डेटा हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आ गए और हमने कहा फंक्शन, और फंक्शन का ये नाम दे दिया हमने, बल्कि ये भी देने के वहीं पर हम लिख देते, काम हो ज्यादा अच्छा होता है। क्लिक किया हमने, और क्लिक पे हमने क्या किया, कैट लिख दिया बस, ठीक है। ये कैटेगरी आ रहा है हमारे पास, और हमने अलर्ट लगा दिया, और अलर्ट पे क्या लिखा, कैट। ये मेथड कॉल होगा। मैं ट्राई क्या करता हूं, मैं ट्राई करता हूं, देखो जरा, क्या हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे होम डेकोरेशन पे क्लिक कर रहा हूं, होम डेकोरेशन आ गया, दिखाई दे रहा है। हमें वही पढ़ना था, यही तो चेंज करना है। होम डेकोरेशन पे क्लिक कर रहे हैं, होम डेकोरेशन आ गया। फर्नीचर पे क्लिक कर रहे हैं, फर्नीचर आ गया, यही तो चाहिए था। तो हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, यहां भी लिखने की जरूरत नहीं, देखो ये बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या करें, अब इससे मुझे क्या करना है, यहां पर कायदे से मुझे क्या करना था, देखो यहां पर क्या करना है मुझे, डिस्पैच करके कौन सा एक्शन कॉल करेंगे, देखो डिस्पैच किया, और डिस्पैच में कौन सा एक्शन, सेट अंडरस्कोर कैटेगरी एक्शन को हमने कॉल कर दिया, और इस एक्शन के अंदर क्या पास कर दिया, ये कैट पास कर दिया। इससे क्या होगा, कैटेगरी वो करंट कैटेगरी चेंज होगी, करंट कैटेगरी चेंज से जहां जो रिफ्लेक्ट होना है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, अभी मैं यहां पर होम डेकोरेशन पे क्लिक करूंगा तो दिखाई दे रहा है आपको, चल गया नहीं चल गया, नहीं समझ में आ रहा है। धीरे धीरे बना रहे हैं भाई, इतना देरी से स्लो और क्या बनाऊं मैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, इससे स्लो चलेंगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे नहीं ना। ठीक है, तो हम धीरे धीरे स्टेप कर रहे हैं। ये स्टेप्स अब सब आप लिख रहे हो, आप ये कर रहे हो कि भाई यहां से हमने देखो, तो जो आपने रिडक्स में स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी स्टेट कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए यहाँ बना रहे हैं। अब यहाँ कैपिटल नहीं आ रहा, कैपिटल नहीं आ रहा, ठीक करने के लिए क्या, और इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इतना बड़ा जो हमने मेथड वगैरह बनाया ना, इसकी भी जरूरत है। देखो मैं इस कोड को यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एरो फंक्शन से कितने शॉर्ट कोड होंगे, देखो कहाँ गया एरो फंक्शन, कहाँ लिखा था हमने, नीचे। इस पे हमने क्या किया, कैटेगरी क्लिक को कॉल कर रहे हैं ना, हम कॉल भी ना करें, एरो फंक्शन है यही कॉल होगा, फंक्शन का एड्रेस यही कॉल होगा। ये कैटेगरी क्लिक को भी ना कॉल करो, यहाँ पर जानते हो क्या कर दो, यहीं पर आप डिस्पैच को यूज करके सेट कैटेगरी के अंदर क्या भेज दो, यहाँ पर ई भेज दो, बस हो गया। हाँ ई भेज दो, और ई को क्या करो आप, ई डॉट टू अपर केस, केवल इतना कर दोगे आप, तो ये बड़े आराम से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास चलता है। चल रहा है, कैटेगरी चेंज हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको हटाना है कायदे से, अभी तो इस पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, लेकिन यहां से आप सब सेलेक्ट करने यहाँ क्लिक करने जाओगे, इसको हटाना, देखेंगे किसके कोलैप्स से हटता है, तो वो करेंगे। अभी मैंने ढूंढा नहीं, ढूंढ लेंगे, मीन्स वो पूरा एरिया पहचानना पड़ेगा, उस पर कोलैप्स वाली कमांड चलानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, हाँ हाँ। डाटा नहीं आ रहा है, इसलिए तो प्रोजेक्ट में आते हैं बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, कि स्टेप जो है ना, एक भी स्टेप मिसिंग होगा वो डेटा, सारा गेम ही डेटा का। सर जो आपने डिफॉल्ट दिया उसको डिफॉल्ट में कैटेगरी लिखने करके वहाँ पे लोड हो कैटेगरी। डिफॉल्ट में, हाँ डिफॉल्ट में कैटेगरी है ऐसा दिख जाए ना, या लोडिंग दिख जाए, अच्छा कैटेगरी लोडिंग दिख जाए, नहीं लोडिंग तो बाय डिफॉल्ट जब वो दिखाई देगा ना, हमने ऐसा कोड कर दिया ना कि जब वो दिखाई देगा ना तो पूरा ही दिखेगा। हाँ हाँ,
और सेलेक्टेड आएगा स्मार्टफोन, हाँ हाँ पता कैसे चलेगा यूजर को क्या है इसके अंदर, उसके लिए कितने आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट कुछ सेलेक्टेड ना रहे और सेलेक्टेड रहे तो वो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, देखो इनका भी कहना ठीक है, कुल मिलाकर के ये सही कह रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, एक छोटे से कोड से मैनेज कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा रिड्यूसर, है ना? कहाँ चेंज करते हैं, स्मार्टफोन की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट स्पेस कैटेगरी। परफेक्ट। हाँ एरर दे रहा है। अभी देखो, अभी ऐसे चाह रहे थे ना, सेलेक्ट कैटेगरी आ जाए, फिर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और बस यहाँ से ये हट जाए ना क्लिक पे, तो वो काम तुरंत सारे काम हो गए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, काफी लोग हैं, समझ में आ रहे हैं। तो अभी यहाँ तक ये कैटेगरी तक आ गए। अब हमने क्या किया, इसमें अलग सेगमेंट और बढ़ते हैं। सेगमेंट अभी यहाँ से ऐसे हटा करके काम चलाते हैं। होम पेज पे अभी तो किसी भी पेज पे ये चल रहा है ना, तो किसी पेज पे लगा, होम पे भी जाओगे। तो होम पे जाने पे लोड हुआ ना, ये लोड क्यों हुआ भाई? वहाँ ये पैसा है लोड हो रहा ना वो? इसमें तो अच्छा, कंपोनेंट दोबारा आ रहा है। ये कंपोनेंट को हम दोबारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना? ये कंपोनेंट हर बार नया आ रहा है, दूसरे पे जा रहा है, इसलिए ये लोडिंग दिखा रहे हैं। देखो, लोडिंग के बाद भी स्टेट मेंटेन है। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? देखो क्या हो रहा है कि जब जिस पेज पे जा रहा है ना, जिस पेज पे हम जा रहे हैं, तो ये हर पेज पे ये कोड अलग है ना, बार दोबारा इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। हमें इसको रोकना है कि नहीं यार, ये लोडिंग ना हो। तो मैं क्या करूं, देखो ध्यान समझने की कोशिश, एक और छोटा कोड लगा देते हैं। जो लोडिंग वाला कब तक ना चले, जब तक कि देखो, अच्छा लोडिंग, लोडिंग रिड्यूसर में है ना? अच्छा ठीक है, यही हम चेक कर लेते हैं। देखो ना, हम लोडिंग ही नहीं करेंगे, क्यों बार बार लोड करें। हम एक छोटा सा स्टेप लिख देते हैं। क्या स्टेप लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमारा कौन सा है, सॉरी, नेबबार है ना? देखो नेबबार में एक छोटा सा कोड लिख देते हैं। ये जो डिस्पैच कर रहे हैं ना हम कैटेगरी को, तो ये लोड कर रहा है। हमने क्या किया, इफ, देखो इफ क्या लगा दिया, इफ लगाया कैटेगरी, कैटेगरी नॉट इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, कैटेगरी नॉट इक्वल्स टू क्या हो, सेलेक्ट नॉट इक्वल टू के बजाय इक्वल्स टू कर दो। अगर कैटेगरी क्या हो, इक्वल्स टू सेलेक्ट कैटेगरी हो। सेलेक्ट कैटेगरी पहली बार होगा। सेलेक्ट कैटेगरी अगर पहली बार है, तभी वो क्या करेगा, फेच कैटेगरी को कॉल करेगा, अदरवाइज वो कॉल ही नहीं करेगा। ध्यान से देखना, अगर ये सेलेक्ट कैटेगरी वाला है, देखो सेलेक्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कैटेगरी तो आ रहा था यहाँ पे। जब हम यहाँ से रेफरेंस कर रहे थे, देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा था, सेलेक्ट कैटेगरी आ रहा था। हमने कहा कि मैच करा दिया,
कि अगर ये सेलेक्ट कैटेगरी है तो रिक्वेस्ट करे, तो जब पहली बार कंपोनेंट लोड होगा तो सेलेक्ट कैटेगरी मिलेगा और वो फैच कैटेगरी को कॉल करेगा। लेकिन देखो इसको सेव कर दिया, दूसरी बार तीसरी बार कहीं आएगा तो इसको चेक करके ये फैच को कॉल ही नहीं करेगा, ये रेफरेंस वाला झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमें ये दिख रहा है ना, ये लैपटॉप आ गया, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहां से शॉप पे जाऊं, देखो यूआरएल चेंज हो रहा है, चेंज हुआ ये। अब दोबारा पहले जैसे ब्लिंकिंग हो रही है, समझ में नहीं आया? मैंने क्या किया देखो, पहली बार जब आप रिफ्रेश कर रहे हो तो लोड किया उसने, लोड किया तो यहाँ पर क्या आया, डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट कैटेगरी है, सेलेक्टेड है। अब मैंने क्या किया, इस पेज से ही दोबारा इसका ऑब्जेक्ट बन रहा था, दोबारा ऑब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा क्या कि शॉप पे जा रहे हैं, होम पे कहीं भी जा रहे हैं, हमने कहा शॉप से होम पे जा रहे हैं, होम पे जा रहे हैं तो अभी भी देखो जैसे होम पे ये सेलेक्ट कैटेगरी है, तो होम पे जाऊंगा तो फिर ये लोड करेगा, गौर करना, देखना जरा, ये लोड जरूर करेगा क्योंकि सेलेक्ट कैटेगरी का। यूजर ने अगर एक बार कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, अब आप कहीं भी जाओ, जैसे शॉप पे जाओ, देखो बिल्कुल लोडिंग पता नहीं चल रही, ये एज इट इज दिखा स्टेटमेंट 10। तो हमने एक छोटा सा कोड लिखा, वो कोड देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो खैर चलो, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले प्रोडक्ट वाले पे करना है। हीरो सेगमेंट वगैरह तो हम बाद में लगा देंगे, हीरो सेगमेंट और वो जो है लगा देंगे। हमें कौन सा कंपोनेंट बनाना है, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, उस पर बहुत ध्यान देना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बनाना स्टार्ट करें। यहाँ तक हमने कर लिया, इसमें एक चीज पेंडिंग है क्या, यहाँ अभी कई सारी चीजें पेंडिंग है, अभी कार्ड की वैल्यूज वगैरह चेंज होगी, तो हम प्रोडक्ट के साथ कार्ट और उससे, देखो जैसे ही हमने क्या किया, इसको हम करेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे और प्रोडक्ट से ऐड टू कार्ट वाले पे काम कर लेंगे, सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर लेंगे, तो आप सोचो 50% आपका टास्क होगा। 50% होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आज के बाद हाँ, तो आपने यही कहीं इफ वगैरह जो कंडीशन लगाया ना, उसी में दिक्कत किया है। आप देखो जरा, गौर करना जरा, कि जो मैंने इफ लिखा ना, ये आप देखो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मैंने इफ लोडिंग लिखा है, ये यूज इफेक्ट के बाहर लिखा है। चेक करो कहाँ लिखा आपने। कई बार क्या कर लेते हैं ना, वो हुक के अंदर ही लिख देते हैं, हुक के बाहर लिखा है लोडिंग वगैरह। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा ना, आप देखो, आप इसको डिबग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं डिबग करना, मैं बताऊं कैसे डिबग करना है। देखो ध्यान से, इसको अगर डिबग करना है तो आप कैसे डिबग करोगे, देखो ध्यान से, ये हमारा डेटा है, ठीक है। आप क्या करो, इंस्पेक्ट कर लो, आप राइट क्लिक करो, देखो डिबग कैसे करोगे, इंस्पेक्ट कर लो इसको। इंस्पेक्ट करने का सोर्स पे जाओ, वो सारा रिडक्स का कोड आया हुआ है सोर्स पे ना, देखो सोर्स पे जाओ, और किसके अंदर, स्टैटिक का फोल्डर भेज दिया इसने, कंपोनेंट वाला फोल्डर नहीं भेजा है। पहले आता तो था यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पर ना पहले हमारे पास वो कंपोनेंट है, वो सारे पेजेस आ जाते थे, अभी नहीं आ रहे, मैं चेक करूंगा क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ आ जाएगा, तो उस पेज पे क्लिक करके आप में आ रहा है क्या, यहाँ पर कंपोनेंट्स वगैरह नहीं आ रहे। चलो मैं चेक करके बता दूंगा फिर ना, कैसे आप डिबगिंग, डिबगिंग तो होनी चाहिए ना, बगैर डिबगिंग तो आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाओ कोई भी। डिबगिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ से देखिए हम, बस
अच्छा, अगर मैं ऐसा कर लूं क्या, मैंने क्या किया, मान लो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया, मैं डिबग पे गया, रन एंड डिबग करता हूँ नोड जेएस। नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, जावा स्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल। सर मैं एक तरीके को जब कंसोल किया तो जैसे कि दो जो फील्ड आ रहे हैं, फर्स्ट बार तो कि वो लेंथ जीरो दिखा रहा है, सेकंड टाइप भी प्रिंट करके उसमें लेंथ वो दिखा रहा है, थर्ड में 20 करके दिखा। तो देखेंगे, डिबग करना पड़ेगा, एक से तो बताना डिफिकल्ट है। चलिए, यहाँ पे नेटवर्क में करना है, किसी कंपोनेंट में करके यहाँ पे फिर उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी रीड करने का। हाँ हाँ, कहाँ कर रहे हैं? हाँ, कहीं और कंपोनेंट बना लो कैटेगरी को। कायदे से यही करना चाहिए था। कायदे से क्या करना चाहिए था, जो कैटेगरी वाला है उसको अलग कंपोनेंट ही बना लो। यहाँ से डेटा हम भेज रहे हैं तो उसको अनडिफाइंड मतलब अरे टाइप नहीं, तो वो कहीं आपने कोड फिर ना वो लिखा हो। तो उस कंपोनेंट पे यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे उस कैटेगरी की जगह बस जहाँ कैटेगरी लिखा ना, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको यहाँ से उठाना है ना, इसको देखो जरा ध्यान समझो। ये कैटेगरी कहाँ से पकड़ा हुआ है, कैटेगरी जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कौन सा हिस्सा कैटेगरी का है, इसमें से कहाँ से हिस्सा है। मेरे ख्याल से ये वाला जो डिव है ना, यहाँ ये वाला डिव है, ये पूरा कैटेगरी वाला है। ये चेक करना पड़ेगा ना एचटीएमएल पेज में कौन सा कैटेगरी, उसको पूरा उठा के ले जाना पड़ेगा और यहाँ पर वो कंपोनेंट लगा। कैटेगरी वाला जो कंपोनेंट बना है वो इसी प्लेस पे आपको लगाना पड़ेगा, तब वो दिखाएगा। हाँ बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, तभी होगा ना। खैर चलो, अभी जितना हमने किया इतने पे काम चलाते हैं और आगे देखते हैं, डिबग वगैरह चलेंगे। मेरे यहाँ सही चल रहा है, तो आपको इसको लेकर के चलना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोग को प्रोडक्ट वाला देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाला देखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ई कॉम टेम्पलेट से इसको ओपन किया हुआ है क्या इसमें? आज मैं ओपन किया, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, देखो। ओपन विथ वीएस कोड। ये मैंने वीएस कोड से नैप बार हो गया, इधर देखो क्राउसल दे रहे हैं, क्राउसल दे रहा है। ये हमें यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, फीचर। देखो इस पेज को देखते हैं, जरा इस पेज को देखते हैं और हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अब हमें किस पे काम करना है। बताओ, उसी पे हम काम करते हैं। अरे यार क्या हो गया, यही तो है इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, रन तो हमने करा ही रखा था शायद। अच्छा, अच्छा, यहाँ से ये ब्राउजर पर रन नहीं किया, हम यहाँ से रन करा देते हैं। ये पेज है, बताओ कौन सा हिस्सा करना है हमें। ये कैटेगरी का हिस्सा बनाया है, ये अलग अलग कैटेगरी बनाया है, कैटेगरी के इमेजेस के साथ बनाया है। क्या हिस्सा हमें ये बनाना है कैटेगरी का? तो कैटेगरी के इमेज ढूंढने पड़ेंगे, हमारे पास तो है नहीं कैटेगरी के इमेजेस, पता नहीं है नहीं। ये देखो, ये फीचर्ड प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया है, दिखाई दे रहा है फीचर्ड प्रोडक्ट बनाए। अगर फीचर्ड प्रोडक्ट बनाए हैं तो हम फीचर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम चाहते थे फीचर्ड प्रोडक्ट ही क्या हो, इससे सिलेक्शन पे सेलेक्ट हो। जब आप कैटेगरी दियो तो यहाँ से जब हम वो सेलेक्ट करें ना, तो ये फीचर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाए,
सेलेक्ट हो जाए, जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट कैटेगरी का हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक जो प्रोडक्ट का आइटम है, फीचर्ड प्रोडक्ट का जो सिंगल प्रोडक्ट है, इसको हमें अलग उठा के ले जाना पड़ेगा और इस लूप के अंदर यहाँ पर मैपिंग करके जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। ये हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें प्रोडक्ट पे काम करना है तो जब भी हमें प्रोडक्ट पे काम करना है और इस वेबसाइट के हिसाब से काम करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट भी डाउनलोड करके एक बार लाना पड़ेगा। तो खैर चलो, हम क्या करते हैं कंप्लीट ये जो ये पूरा का पूरा फीचर्ड प्रोडक्ट है, हम क्या करते हैं एक कंपोनेंट बनाते हैं। देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए और हमने क्या किया, कंपोनेंट्स के अंदर आए, न्यू फाइल बनाया और न्यू फाइल में हमने कहा क्या, फीचर प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ऐसा कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और फाइल बना रहा हूँ, सिंगल फीचर प्रोडक्ट डॉट जेएस। दो फाइल बने, एक सिंगल के लिए अलग बनाई और सारे के लिए एक साथ बनाई। अब हम क्या करते हैं, देखो सिंगल के लिए सिंगल वाला काम करेंगे और सारे के लिए सारे वाला काम करेंगे। तो हमने क्या कहा, फीचर्ड प्रोडक्ट पे आ गए, बल्कि ये सिंगल को हम ऐसा करते हैं F2 किया, जिससे दोनों एक जगह पे दिखाई देंगे, कंट्रोल एक्स और फीचर्ड प्रोडक्ट सिंगल, इससे दोनों एक जगह पे दिखाई देने लगे। तो ये सिंगल वाले फीचर प्रोडक्ट वाले हैं, आर एफ सी दे दी हमने। आज के बाद आपको टाइम मिल जाएगा, आज के बाद हम लोग नेक्स्ट ना कुछ दिन बाद मिलेंगे, तो आप थोड़ा प्रोजेक्ट पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लो। जो वीडियोस के लिंक अभी मिलेंगे उस लिंक से आप वीडियोस देख लो, ठीक है। इसको बार बार देखो और खुद बनाओ, कम से कम यहाँ तक के स्टेप तक खुद पहुंचे रहोगे तो फिर अगला स्टेप आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। तो हम फीचर्ड प्रोडक्ट पे, फीचर प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट अभी बनाने वाले हैं, लेकिन हम कहाँ चलते हैं, सिंगल वाले पे चलते हैं। सिंगल वाले पे हमने क्या किया, इसको कंट्रोल एस सेव कर दिया, यहाँ पर आ जाओ और आर एफ सी में आ गए। देखो हम कैसे करेंगे, आर एफ सी में आ गए और हमने क्या किया, आर एफ सी में आ गए और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट दिखाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे हम काम करेंगे। तो फिर से इस एचटीएमएल पेज पे आते हैं, इसको रन कराया हमने। अगर आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी देखना चाहो तो देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करके दिखाई दे रहा है क्या, इंस्पेक्ट करके कौन सी लाइन बार बार रिपीट हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना। तो चलो यहाँ से देखने स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, समझ में आ जाएगा हमें देख करके। यहाँ पर हमने कौन सी फाइल ओपन करी, एचटीएमएल वाली फाइल जो है हमारी, ये फाइल हटा दिया क्या मैंने यहाँ से, नहीं ये रहा, ये फाइल। अब देखो फीचर्ड प्रोडक्ट, ये सारा फीचर्ड प्रोडक्ट, ये सारा फीचर्ड प्रोडक्ट है। फीचर्ड प्रोडक्ट एंड अच्छा नहीं, ये फीचर्ड नहीं, कैटेगरीज है, नीचे आते हैं, शायद दूसरे जगह पे है ये। कैटेगरी के बाद आते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे सारे प्रोडक्ट्स फीचर प्रोडक्ट में लिख दिया। चलो सारे प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स पे आ गए, प्रोडक्ट्स पे आ गए, प्रोडक्ट्स पे देखो जरा ध्यान देना, प्रोडक्ट्स पे आ गए। इसमें हमें ढूंढनी पड़ेगी, देखो एक डिप से स्टार्ट हो रहा है, इस डिप से स्टार्ट हो रहा है, हमने रहने दिया, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट को पकड़ना है। सिंगल प्रोडक्ट को पकड़ने के लिए हमने क्या किया, सिंगल प्रोडक्ट को पकड़ना है तो MB4 कौन सी लाइन रिपीट हो रही है बार बार, यहाँ देख करके आपको पता चल जाएगा कहाँ तक की लाइन रिपीट हो रही है। प्रोडक्ट एक्शन, ये इसकी प्राइस भी दिया हमने, स्मॉल 99, $123। देखना जरा $123 किस पे लिखा हुआ था,
123 सभी पे ही लिखा हुआ है, एक डमी डेटा दे रखा है इन्होंने। इसमें 445 से एक नया 444 से 445 MB4 लिया हुआ है ये एक डिव हो गया, ठीक है। 6, अच्छा 6 यहाँ भी है मेरे ख्याल से, ये है ठीक है। 446 वाला देखो, ये जो डिव है, ये डिव एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? अब सही पकड़ में आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है, कौन सा हिस्सा है? ये एक सिंगल प्रोडक्ट का हिस्सा है, दिखाई देती है आपको? यही हम प्रोडक्ट ले आएंगे, हमने कहा कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल सी बोल करके हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना है। प्रोडक्ट हमें यहाँ से नहीं पढ़ना, प्रोडक्ट कहाँ से पढ़ना है हमें? प्रोडक्ट कहाँ से पढ़ना है हमें? वहां से ये आपका जो है सर्वर से डाउनलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी है तो हमारे पास कैटेगरी प्रोडक्ट की लिस्ट डाउनलोड होनी चाहिए ना। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट विद आईडी से हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो हम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये हिस्सा है, कैसे बना रहा देखना ध्यान से। कंट्रोल सी कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आया, कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट सिंगल पे आए और हमने क्या किया, यहाँ से ये रिटर्न कर, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से ये मैंने रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या मान के चलो, देखो इसमें एक प्रोडक्ट दिखाना है हमें, इसमें एक प्रोडक्ट दिखाना है। अब इसमें एक प्रोडक्ट दिखाना है तो मैंने क्या माना, जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस में आएगा, प्रॉप्स में आएगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट पढ़ोगे कहां से? देखो प्रोडक्ट यहां से पढ़ के लाने वाले हैं हम, देखो मैं बताता हूँ कहां से पढ़ के लाने वाले हैं। ये जो है हमारा डमीजेशन है ना, डमीजेशन पे गए, रीडॉक्स पे गए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स है। ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। देख रहे हो आप क्या आ रहे, सारे आ रहे नहीं आ रहे? कंट्रोल सी और हमने कहा क्या, जेसन वैलिडेटर यूज कर लिया, और किसी पे चले जाओ आप और इसमें डाल दो, और यहाँ जाकर के आप वैलिडेट कर लो। देखो ये आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये एक करली ब्रेसेस के साथ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। प्रोडक्ट्स का एक एरे है, उसके अंदर एक एक प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगाएंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा एरे मिलेगा, उस एरे के अंदर ये सारा डेटा रखा हुआ है। तो जब हम जेसन से डेटा रिसीव करेंगे तो इस एरे को कहाँ रख देंगे, प्रोडक्ट एरे में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर लें, डाउनलोड करके रख लें। सारे प्रोडक्ट्स को एक बार हम डाउनलोड करके रख लेंगे, बार बार नहीं डाउनलोड करेंगे। कितनी बार करेंगे, एक बार डाउनलोड करेंगे। अगर एक बार आपको सारे प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करना है तो कैटेगरी का जो बनाया था ना सिस्टम, वैसे ही किसका सिस्टम बनाओगे आप, प्रोडक्ट का बनाओगे, सिंपल हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को डाउनलोड लोड करने के लिए अब सारे हम लोग एपीआई और सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आने से पहले ये मैंने अभी सिंगल प्रोडक्ट का केवल लिख करके छोड़ दिया, सिंगल प्रोडक्ट का लिख करके छोड़ दिया। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे इस पे हम काम करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ लिख दिया, और सारे प्रोडक्ट्स का, ऑल प्रोडक्ट्स कहाँ है, फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर है। ऑल प्रोडक्ट किसके अंदर आएंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट, इस फीचर प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। तो ऑल को भी उठा लेते हैं हम यहाँ से, देखो जरा ऑल को कहाँ से उठाए हम, यहाँ पर आए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था ना, ऑल प्रोडक्ट्स का है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ से ना, यहाँ से इस पूरे को, इसी को कॉपी कर लो। चेंजेस जो करना वो करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ दिखाने हैं, देखो हमने कहा फिर HTML टू JSS इसको डिलीट किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं,
फीचर्ड प्रोडक्ट पे गए और ये जो हिस्सा है इस हिस्से में रिटर्न में हमने ऐसा लिख दिया। केवल इतना करके देखो, होम पेज पे मैं ये पूरा हिस्सा दिखाना चाहता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट का। आप चेक कर लो, होम पेज पे आओ। होम पेज वाला पेज कहाँ है? ये कंपोनेंट हो गए और फिर हमारे पास क्या होंगे पेजेस के अंदर? होम डॉट जेएस है। इसमें हम क्या करें, हम केवल देखो होम डॉट जेएस पे ये होम जो आ रहा है ना, अभी होम को हटा करके यहाँ क्या ला देते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट। तो आप देखोगे फीचर्ड प्रोडक्ट तो दिखने लगेगा यहाँ पर ना, लेकिन अब इसको हमें सही करना है। सही कैसे करना है? देखो यहाँ पर ये नीचे आ रहा, इमेजेस नहीं आ रहे। यही कह रहे थे ना भाई, इमेजेस नहीं आ रहे। इमेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेज ला देता हूं मैं। देखो जरा एक इमेज कैसे लाएंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट पे चले जाओ। एक इमेज लाऊंगा, बाकी को तो फिर हम लोग डायनेमिक सेट करेंगे ना, एक से सेट करेंगे। तो पहले वाले इमेज पे चलते हैं, ये टॉप पे आ गया। देखो जरा ध्यान से, एक इमेज लाने के लिए फीचर्ड प्रोडक्ट की इमेजेस कहाँ रखी हुई है, ये इमेज लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो, आप क्या करो, इसको पढ़ो। इमेजेस स्टैटिक तक पहुंचाना है हमें, तो हमने क्या किया, स्लैश लगाया। ये लगाते हैं क्या? नहीं, डॉट लगाया तो डॉट पे ही तो जाएगा। और क्यों नहीं रहा भाई ये? थोड़ा टाइम लेता है कई बार ना लोड होने में। अच्छा, नीचे जो है कौन सा पेज का हेल्प हेल्प ले रहा है? जावास्क्रिप्ट का हेल्प ले रहा है ना। हम क्या करते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। अब शायद वो हेल्प दिखा दे। रूट में डायरेक्ट स्टैटिक तो नहीं है ना? हाँ, एक पे डॉक्यूमेंट पड़ा सर, आउटसाइड सर जैसे कि उसको लिखा था सर कि आउटसाइड जो मतलब हम फोल्डर एक्सेस करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मतलब लिंक जैसे उसका एड्रेस डालने नहीं पड़ता, कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्ट इमेज का तो पार्ट डाल देंगे तो वो अगर आउटसाइड सोर्स फोल्डर से आउटसाइड होगा तो एक्सेस नहीं होगा सर। ये होगा, हमने किया है, देखो बताता हूँ कैसे होगा। इंटेलिजेंस नहीं आ रहा ना, तो मुझे याद तो है नहीं कोड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक जो पहला वाला है ना उसमें देख लेता हूँ कैसे किया है। इसमें किया तो है हमने, इसको ओपन करके देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। इसमें भी बने हुए सिंगल प्रोडक्ट्स बने हुए। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट्स में तो हमने वैसे किया हो। ले ले, डायरेक्ट ही ले रहा है वो ना, डॉट स्टैटिक से ही सेम प्लेस को रेफर कर रहा है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक फोल्डर में ही चला जाता है। डॉट स्लैश लगाते हैं ना हम, करंट बोलते हैं, तो वो पब्लिक फोल्डर को ही पकड़ रहा है। तो देखो डॉट स्लैश से ये इमेजेस आ गई ना। ठीक है, तो आप ऐसे ही यूज करो, डॉट स्लैश लगा, ये इमेजेस आ गए। एक इमेज आ गया, हमें ये दिखाई दे दिया। तो मैंने एक इमेज लगाया। अब यहाँ पर ये सारी इमेज घुमाने हैं, मैं लगाता हूँ थोड़ी कैलकुलेशंस लगाता हूँ, देखते हैं हम काम करते हैं, घुमाना है। ये तो समझ में आएगा कैसे दिखाई दे रही इमेजेस। सिंगल इमेज पे लगाना होगा तो भी हम देखेंगे सिंगल इमेज कैसे लगेगा। तो सिंगल इमेज पे आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो पूरी कहानी अब किसके लिए, प्रोडक्ट्स को। सारे प्रोडक्ट्स कब, जब सारे दिखेंगे तभी तो लोड होगा। तो यहाँ पर मुझे वो सारा कोड करना पड़ेगा। इसके अंदर ना फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर मुझे सारा कोड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मुझे भेजना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। पहले क्या क्या है, पहले तो प्रोडक्ट्स को हम लोड कर लें।
पहले क्या करें, हम प्रोडक्ट्स को लोड करेंगे। प्रोडक्ट्स को कैसे लोड करेंगे, देखो ध्यान से। प्रोडक्ट्स को लोड करने के लिए ठीक वैसे ही ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल फास्ट हो सकता है, टाइम भी थोड़ा कम बचा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये एक प्रोडक्ट वाला करा दो, फिर आप काम कर लेना। घर पे जाओगे आपके पास कई सारा काम रहेगा, तो हम ऐसा करते हैं कांस्टेंट टाइप पे चलते हैं। देखो ध्यान से, कांस्टेंट टाइप पे आ गए। ये हमने क्या किया है, ये कैटेगरी के लिए बनाया था ना, ये यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी कॉपी किया, और यहाँ किस पे आ गए हम, प्रोडक्ट पे आ गए। देखना ध्यान से, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स कांस्टेंट टाइप पे आ गए, और जहां जहां कैटेगरी लिखा है वहां वहां सिंपल हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। केवल ये हिस्सा जो है कंट्रोल सी, देखते रहना, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। ठीक है, यहां तक हो गया, ये समझ में आ रही बात। अब हम क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं, एक्शन पे। एक्शन पे आगे देखो ध्यान से, एक्शन पे हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये कोड लिखा है ना, देखो यहाँ से, ये पूरा ये जो कोड है, इस कोड को हम उठाते हैं। कहाँ तक एक्शन कैटेगरी था ना, इसको कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, और कैटेगरीज एक्शन के बजाय हमने क्या किया, प्रोडक्ट सेक्शन ऑफ फैच, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अब देखो ये प्रोडक्ट हमने कंट्रोल सी, ठीक है, ऊपर से देखते हो एक्शन में चेंज करते हैं, एक्शन क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखने का प्रोडक्ट हो गया, गलत हो रहा है। अच्छा, वो कांस्टेंट टाइप नहीं लिखे थे, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना साथ साथ, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। इसको भी इंपोर्ट कर लिया हमने, और यहाँ पर फेलियर को भी क्या कर लिया हमने, इंपोर्ट कर लिया। अब साथ के साथ देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये तीन, अच्छा, पेलोड में हम क्या देंगे, पेलोड में यहाँ पर, अच्छा किस में क्या क्या, देखते रहना, नहीं गलत तो नहीं है, डेटा डेटा में जाएगा, ठीक है, एरर एरर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, यूआरएल बदल देते हैं। यूआरएल क्या है हमारा, देखो चेक करो, यही यूआरएल है ना, कंट्रोल सी कॉपी किया, और इस यूआरएल को हमने यहाँ पर, इस यूआरएल को यहाँ लगा, और इसके अंदर देखो क्या क्या कॉल किया गया, डिस्पैच फैच कैटेगरी नहीं होगा, क्या होगा, फैच प्रोडक्ट होगा। फिर रिस्पॉन्स आया, डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैच प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एरर सब कुछ सही है, यहाँ पर क्या होगा, फैच प्रोडक्ट होगा। देखते रहो ध्यान से, फैच प्रोडक्ट होगा, हमने लगा दिया, फैच प्रोडक्ट लगा दिया। अब हमने क्या किया, फैच प्रोडक्ट एरर, ये ऑलमोस्ट चीजें हो गई। यहाँ पर और कुछ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। फैच प्रोडक्ट 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 लिख दिया। अब हम कहाँ चलते हैं, रिड्यूसर पे चलते हैं। ये रिड्यूसर डॉट जेएस है, यहाँ पर जो ये तीन बनाए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमा लगाया और नीचे आ गए, यहाँ तीन और बना दे रहे हैं। लोडिंग कैटेगरी की जगह हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट, यहाँ क्या कर देते हैं हम, प्रोडक्ट, यहाँ हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। अब देखो, जैसे जैसे हमारे पास आएगा, अब देखो एक्शन टाइप है, जो ये एक्शन टाइप, तीन एक्शन टाइप हमारे ये बढ़ रहे हैं, ये तीन और एक्शन टाइप बढ़ेंगे, कंट्रोल सी किया, ये चौथे के बाद यहाँ नीचे आते हैं, एक्शन टाइप हमने बढ़ा दिया। अब देखो जरा, जो एक्शन टाइप हमने बढ़ा दिया, अब इसमें हम क्या करें, तीन ही बढ़ाया ना हमने, एक दो तीन, यहां से बढ़ाया हमने, फैच क्या करें,
फैच प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वाले को हमको लाना पड़ेगा। यहाँ पर लोडिंग में हमने क्या किया, लोडिंग प्रोडक्ट कर दिया। फिर आते हैं फैच कैटेगरी, कैटेगरी में इसको भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया। किसी ने कहा एल्स इफ में शायद मिस्टेक हो गई है, इफ लगा हुआ ना, इफ को हम क्या करेंगे, एल्स इफ है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, सक्सेस वाला हो गया ना। सक्सेस वाले में लोडिंग कैटेगरी, लोडिंग कैटेगरी को क्या करें, प्रोडक्ट। और डेटा कैटेगरी को हम क्या करें, प्रोडक्ट किया हमने। फिर हमने क्या किया, लोडिंग कैटेगरी यहां भी है, इसको भी हमने क्या, लोडिंग प्रोडक्ट किया। एरर कैटेगरी है, प्रोडक्ट कर दिया हमने। और एरर कैटेगरी को हमने कहा एरर, प्रोडक्ट कर दिया। देख पा रहे आप सभी, हमने ये तीन के तीन, कहीं कोई एरर दिख रहा है, एक्शन टाइप, स्टेट, लोडिंग, प्रोडक्ट। देखो ध्यान से एक बार, ये प्रोडक्ट 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 कर दिया, इधर लोडिंग प्रोडक्ट फॉल्स, डेटा डेटा प्रोडक्ट, एरर प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट लग रहा सही है, गलत होगा तो चलेगा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, मिस करी कर हमने क्या कर लिया, हमने ये पूरा उसको कॉल कर लिया। अब देखो, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करना तो ठीक वही जो कैटेगरी वाला कोड था, उसी कोड का हम कॉपी पेस्ट करेंगे और चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो आप देखो कैटेगरी, भाई बातें नहीं, थोड़ा सुन लो, जो अभी आए हैं वो बातें नहीं करेंगे, ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है, ठीक है। अभी आपको दूंगा बनाने के लिए, तो आपको भी दिमाग खर्च करना, फिर बातें नहीं करोगे आप फिर। अब आपके पास टाइम है तो आप करना, बनाना खुद तो। कौन सा नैप बार कहाँ है भाई, नैप बार है। नैप बार से देखो कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से कहाँ तक देखो, 1 2 3 4, देखते रहो ध्यान से। लोडिंग, नहीं लोडिंग, चलो यहाँ तक पहले, कहाँ तक करते हैं, पहले यहाँ तक यूज इफेक्ट तक कॉपी करते हैं। यूज इफेक्ट तक कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर आ गए हम, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब लोडिंग 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 रहने दो, ठीक है। ये अच्छी बात, हमने इनके नाम ARR कैटेगरी किया ना, अब लोडिंग है, यहाँ पर क्या करें, लोडिंग क्या लिया है हम, प्रोडक्ट। यहाँ क्या करें, डेटा प्रोडक्ट। एक जैसे स्टैंडर्ड को फॉलो करना, नहीं तो आप सोचो बड़े प्रोजेक्ट्स में ना, अगर स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करोगे तो वेरिएबल्स आपको याद ही नहीं रहेंगे, इंटेलिजेंस नहीं काम करेगा तो बिल्कुल लिख ही नहीं पाओगे आप। प्रोडक्ट, फिर हमने क्या किया, ये भी प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया, स्टेट, करंट वाला तो हमें चाहिए ही नहीं, करंट वाले को हम हटा देते हैं। ARR कैटेगरी को, बस ARR को क्या करें हम, इसको प्रोडक्ट कर दिया। ARR कैटेगरी को ARR प्रोडक्ट कर दिया हमने, ARR प्रोडक्ट कर दिया। यूज सेलेक्टर से हमने ARR प्रोडक्ट, इस कैटेगरी को हमें नहीं यूज करना, हमने हटा दिया। डिस्पैच में यूज डिस्पैच किया, अब ये कैटेगरी वाला मेथड भी हमने हटा दिया, इफ हटा दिया, ये कंडीशन इफ वाली। अब बस यहाँ डिस्पैच क्या करेंगे, फैच कैटेगरी की जगह फैच प्रोडक्ट, हमारे पास आ जाएगा। एक कोड छोटा सा यहाँ पर API कॉलिंग में बच गया, क्या बच गया देखो, नहीं इम्पोर्ट तो शायद हमने किया, रिडक्स वाला कोड कहाँ गया, ये रहा हमारा जो है रिडक्स का एक्शन के अंदर। जो मैंने क्या किया, ये डेटा ले लिया ना, देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा में रख दिया हमने प्रोडक्ट वाले में। लेकिन डेटा में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो अभी अभी देखो ध्यान से देखो, हमें मिलेगा क्या, हमें तो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स फिर एरे मिलेगा हमें। तो मुझे क्या करना था, डेटा डॉट, ये जो डेटा है, डेटा डॉट क्या करना था, प्रोडक्ट्स। अब ये एरे मिलेगा, अदरवाइज उधर की कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरा ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा करके हमने क्या पढ़ लिया, उससे प्रोडक्ट्स पढ़ लिया, प्रोडक्ट्स, अब पूरा प्रोडक्ट्स का एरे मिल गया।
ये हमारा प्रोडक्ट्स का एरे मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है, प्रोडक्ट्स का हमें एरे मिल गया, हम एरे को लगा देते हैं। टाइम काफी हो गया है। कल आएंगे आप लोग? ऑनलाइन पढ़ सकते हैं थोड़ी देर? हाँ, तो कल आइए आप लोग। आपके बैच को हम कल भी, कल अच्छा, कल हो सकता है मेरा कुछ शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर भी चलो मैं मान के चलता हूँ रहेगा शेड्यूल, मैं ले लूंगा। तो कल 12 से 2, सॉरी 10 से 12 एक बार कोशिश करते हैं, मिलते हैं आपसे, ठीक है? इससे आगे करते हैं, ये वाला काम करा दो, फिर उसके बाद आपके पास सैटरडे मिलेगा, सॉरी कल फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मिलेगा। आप 3 दिन आराम से प्रैक्टिस करो, इसको बना के आओ। फिर 2 लेक्चर और मैं लूंगा तो खत्म हो जाएगा फिर। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सही से करके मैं यहाँ तक का कोड दे दूंगा। कल पढ़ते हैं फिर, ठीक है? आज इतना ही काफी है, कल पढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।